जय श्री कृष्ण मित्रों। सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से और अपनी अंतरात्मा से धन्यवाद करता हूं कि आपने भगवत गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन श्रृंखला को इतना अधिक प्रेम, आशीर्वाद और अपनापन दिया। आपकी हर एक टिप्पणी, हर एक संदेश और आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक उत्साहवर्धन इस पूरी यात्रा में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना। जब हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की थी, तब यही संकल्प था कि श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य उपदेशों को सरल और सहज भाषा में हर उस हृदय तक पहुंचाया जाए जो जीवन में शांति, सुकून और आत्मिक बल की तलाश कर रहा है। और आज जब हम इस श्रृंखला के अंतिम अध्याय पर पहुंचे हैं, तो मन अत्यंत भावुक और कृतज्ञ है। ऐसा लगता है जैसे एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूर्ण हुआ है और हम सभी ने मिलकर श्री कृष्ण के चरणों की ओर एक कदम और बढ़ा लिया है। आप सभी के बिना ये यात्रा अधूरी थी। आपने भक्ति के साथ हर अध्याय को सुना, आत्मसात किया और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। यही इस श्रृंखला की सबसे बड़ी सफलता है। आज का ये अंतिम अध्याय केवल हमारे लिए ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन की दिशा और लक्ष्य को निर्धारित करने वाला है। तो आइए भक्ति और प्रेम की भावनाओं से भरकर एक बार मिलकर बोलते हैं, जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। ये गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण गीता का सार और अंतिम उपदेश प्रदान करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संन्यास यानी कर्मों का त्याग और त्याग यानी कर्मों के फल का त्याग के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि सभी कर्मों को त्यागना आवश्यक नहीं है, बल्कि उनके फल की इच्छा का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। मनुष्य को अपने कर्मों को बिना आसक्ति और स्वार्थ के केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि समाज में विभिन्न वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य जन्म से नहीं, बल्कि उनके स्वभाव और गुणों के अनुसार निर्धारित होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करते हुए जीवन जीना चाहिए। मित्रों, अनमोल साथी पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवत गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणाएं मिलती हैं, वो भी बहुत ही सरल भाषा और सहज शब्दों में। यदि ये दिव्य यात्रा आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे शेयर करके अवश्य आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा भी प्रकट करें। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में हमने विस्तार से जाना कि मनुष्य के कर्म, भोजन, यज्ञ, तप तथा ज्ञान आदि को किस प्रकार 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक में विभाजित किया गया है। हमने ये भी समझा कि कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ और तप मनुष्य के लिए कल्याणकारी होते हैं और कौन से नहीं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 18वें और अंतिम अध्याय में, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि त्याग और संन्यास क्या एक ही होते हैं या दोनों में कोई अंतर है। साथ ही इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण गीता का सार और निष्कर्ष भी प्रस्तुत करते हैं। इसलिए मित्रों, इस अध्याय को आपको अंत तक अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि यही अध्याय हमें समस्त शिक्षाओं का सार प्रदान करता है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की इस अद्भुत और अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग गीता का सबसे विस्तृत और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें अनेक जीवन परिवर्तनकारी विषय समाहित हैं। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से संन्यास और त्याग के बीच अंतर के विषय में प्रश्न करते हैं। ये दोनों शब्द संस्कृत की एक ही मूल धातु से बने हैं, जिसका अर्थ है परित्याग करना। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि सन्यासी वो होता है जो गृहस्थ जीवन का त्याग कर केवल साधना में लीन रहता है,
जबकि त्यागी वो है जो कर्म करते हुए भी उसके फल की इच्छा का त्याग कर देता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ मानते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य पालन जैसे कार्यों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म ज्ञानी व्यक्ति की अंतरात्मा को शुद्ध करते हैं। इन कार्यों को केवल कर्तव्य भाव से करना चाहिए, न कि फल की आसक्ति से। वे ये भी कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर केवल भगवान की भक्ति में मन, बुद्धि और आत्मा को समर्पित कर देना तथा पूर्ण शरणागत हो जाना ही परम और गोपनीय ज्ञान है। यदि इस अध्याय को दो भागों में समझें तो प्रथम भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे कर्म, ज्ञान, त्याग, संन्यास, कर्तव्य, गुण और स्वधर्म के विषय में। वहीं द्वितीय भाग में वे ये भी बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, चिंतन, मनन तथा दूसरों को इसका ज्ञान देने से मनुष्य को कौन कौन से दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण आहार, तप, ज्ञान, दान और श्रद्धा के विभिन्न वर्गीकरण का भी विस्तार से वर्णन करते हैं। अंततः जब ये उपदेश समाप्त होता है तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से नम्रता पूर्वक कहते हैं कि उनका मोह नष्ट हो गया है, उनका मन शुद्ध हो गया है और अब वे पूर्ण रूप से भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं। मित्रों, इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन कहते हैं, संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हृषिकेशो पृथक केशि निषूदन। अर्थात, हे महाबाहो, मैं संन्यास और त्याग की वास्तविक प्रकृति को जानना चाहता हूं। हे ऋषिकेश, मैं इन दोनों के बीच का अंतर समझना चाहता हूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। अर्थात परम भगवान कहते हैं कि कामना से प्रेरित कर्मों का परित्याग विद्वानों द्वारा संन्यास कहा जाता है, जबकि सभी कर्मों के फलों का त्याग बुद्धिमानों द्वारा त्याग कहलाता है। अर्थात संन्यास और त्याग में मुख्य अंतर यह है कि संन्यास कर्म के परित्याग से संबंधित है, जबकि त्याग कर्म फल की इच्छा के त्याग से जुड़ा हुआ है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कुछ लोग सभी कर्मों को दोषपूर्ण और दुख का कारण मानकर उनका परित्याग करने की सलाह देते हैं, जबकि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान जैसे पवित्र कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, अब तुम मेरे द्वारा संन्यास और त्याग का वास्तविक अर्थ भली भांति समझो और त्याग के विषय में मेरा अंतिम निर्णय सुनो, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का होता है और इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान तथा तप पर आधारित कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म महान आत्माओं को भी शुद्ध करते हैं। इन सभी कार्यों को बिना किसी आसक्ति और फल की इच्छा के साथ किया जाना चाहिए। हे अर्जुन, ये मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है कि फल की इच्छा के बिना किया गया यज्ञ, तप और दान ही सात्विक त्याग कहलाता है। अर्थात जो कर्म शास्त्रों के अनुसार प्रेम, भक्ति और सेवा भाव के साथ बिना किसी फल की कामना के किए जाते हैं, वे सात्विक त्याग हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति ये सोचकर कि कर्म ही दुखों का कारण है, सभी कर्मों का त्याग कर देता है, तो वो राजस त्याग कहलाता है। और यदि कोई मोह, भय या भ्रम के कारण अपने कर्तव्यों का त्याग करता है, तो वो तामस त्याग कहलाता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी कर्म से ना तो आसक्त होता है और ना ही उससे घृणा करता है, वही सच्चा बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो कर्मों को पूरी तरह त्याग नहीं सकता, क्योंकि जीवन स्वयं कर्मों से जुड़ा है, जैसे कि श्वास लेना। इसलिए कर्मों के फलों का त्याग करना ही सच्चा, स्थायी और परमात्मा के निकट ले जाने वाला त्याग है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हैं कि जो लोग इस संसार में कर्मों के फलों का त्याग नहीं करते, उनके कर्म और उनके परिणाम मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। हे अर्जुन, मनुष्य जो भी कर्म करता है
वो 5 कारणों से होता है: शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, विविध प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा की व्यवस्था। अर्थात किसी भी कर्म के ये 5 मुख्य कारक होते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान, ज्ञेय यानी ज्ञान का विषय, और ज्ञाता, ये 3 तत्व किसी भी कर्म को प्रेरित करते हैं, जबकि कर्ता, करण और क्रिया, ये 3 तत्व कर्म के संपादन और उसके परिणाम के लिए उत्तरदायी होते हैं। हे अर्जुन, ज्ञान, कर्ता और कर्म, ये तीनों भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। जिस ज्ञान में परमात्मा को एक, अविनाशी, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों में समान रूप से स्थित माना जाता है, वह सात्विक ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान विभिन्न रूपों और नामों में परमात्मा को देखता है, वह राजस ज्ञान है। और जो ज्ञान वास्तविक सत्य को न समझकर भ्रम और सीमित दृष्टिकोण पर आधारित होता है, वह तामस ज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य भाव से, बिना फल की इच्छा और बिना स्वार्थ के किए जाते हैं, वे सात्विक कर्म कहलाते हैं। जो कर्म स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या और अस्थिरता से प्रेरित होते हैं, वे राजस कर्म हैं। और जो कर्म मोह, क्रोध या किसी को हानि पहुंचाने की भावना से किए जाते हैं, वे तामस कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार सात्विक कर्म करने वाला व्यक्ति सात्विक कर्ता कहलाता है, राजसिक कर्म करने वाला राजसिक कर्ता और तामसिक कर्म करने वाला तामसिक कर्ता कहलाता है। इसी प्रकार बुद्धि और संकल्प भी तीनों गुणों के अनुसार विभाजित होते हैं। हे अर्जुन, सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म करने वालों की बुद्धि और संकल्प भी क्रमशः सात्विक, राजसिक और तामसिक ही होते हैं। हे अर्जुन, सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। बिना किसी कर्म फल की इच्छा के केवल परम ब्रह्म में ध्यान लगाकर जो सुख प्राप्त होता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। यह प्रारंभ में विष के समान प्रतीत होता है, किंतु अंत में अमृत के समान मधुर फल देता है। ये सात्विक सुख शुद्ध बुद्धि और आत्मा की संतुलित अवस्था से उत्पन्न होता है। बल, बुद्धि, शक्ति, राज्य आदि की प्राप्ति से उत्पन्न सुख राजसिक सुख है। यह सुख प्रारंभ में अमृत के समान लगता है, किंतु अंततः विष के समान परिणाम देता है। नींद, आलस्य और वासना जैसी प्रवृत्तियों से उत्पन्न सुख तामसिक सुख कहलाता है, जो प्रारंभ से अंत तक आत्मा की प्रकृति को ढक देता है। इस समस्त ब्रह्मांड में इन 3 प्रकार के सुखों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्तव्य उनके गुण और स्वभाव के अनुसार निर्धारित किए गए हैं, न कि जन्म के आधार पर। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, सभी प्राणियों का कल्याण करना, धर्म का पालन करना, बिना कर्तापन के कर्म करना और परमात्मा में ध्यान लगाना, ये सभी गुण ब्राह्मणों में पाए जाते हैं। बल, बुद्धि, दानशीलता, वीरता और शासन करना क्षत्रियों का कार्य है। कृषि, गोपालन, दुग्ध पालन और व्यापार वैश्य गुणों से युक्त लोगों के स्वाभाविक कर्म हैं। श्रम, सेवा और शारीरिक परिश्रम शूद्रों के प्राकृतिक कर्तव्य हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, दूसरों के धर्म और कर्म की तुलना में भले ही वो अधिक श्रेष्ठ क्यों न हो, तुम्हारा अपने स्वभाव और गुण के अनुसार किया गया अपना ही कर्म सर्वोत्तम होता है। यही वो वास्तविक मार्ग है जो मोक्ष के द्वार खोलता है। मनुष्य के कर्मों में कुछ न कुछ दोष अवश्य रहता है, फिर भी उसे अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हें संक्षेप में ये बताता हूं कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य ब्रह्म को पाने की पात्रता प्राप्त कर सकता है यदि वो शुद्ध बुद्धि और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी इंद्रियों को संयमित रखे, इंद्रिय विषयों का त्याग करे और राग द्वेष को अपने मन से दूर कर दे। जो व्यक्ति एकांत में निवास करता है, अल्प आहार लेता है, शरीर, मन और वाणी को नियंत्रित रखता है, सदैव ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य का अभ्यास करता है और अहंकार, हिंसा, कामनाओं, संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त रहता है,
वही परम ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। परम ब्रह्म की अनुभूति में स्थित ऐसा योगी मानसिक शांति प्राप्त करता है। वो न शोक करता है और न ही किसी कामना में बंधा रहता है, क्योंकि वो सभी के प्रति समान भाव रखता है। ऐसे परम भक्त ही मेरी भक्ति को प्राप्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सभी प्रकार के कर्म करते हुए मेरी पूर्ण शरण ग्रहण करता है, तो मेरी कृपा से वो मेरे नित्य और अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो, मुझे ही अपना लक्ष्य बनाओ और बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। हे अर्जुन, इस प्रकार यदि तुम इन बातों को समझकर अपना धर्म और कर्म निभाओगे तो तुम मुझे प्राप्त कर परम पद को प्राप्त करोगे। परंतु यदि अहंकारवश तुम ये कहो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मेरे उपदेश को नहीं मानोगे, तो तुम अपने कर्तव्य और धर्म से विचलित होकर नष्ट हो जाओगे। हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर भी मैं ही विराजमान हूं, इसलिए तुम समस्त मोह और माया को त्याग कर अपने कर्तव्य रूपी युद्ध का पालन करो। इसी से तुम मेरे धाम में उच्च स्थान प्राप्त करोगे और मुझ में पूर्ण रूप से लीन हो जाओगे। अर्जुन, मैंने ये समस्त रहस्यमय और गूढ़ ज्ञान तुम्हें विस्तार से बता दिया है। अब तुम इसका गहन चिंतन करो और जैसा उचित समझो वैसा ही करो। अब मेरा परम और अत्यंत गुप्त उपदेश भी सुन लो। तुम सदा मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही मेरे समीप आ जाओगे। मैं तुम्हें ये वचन इसलिए देता हूं क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे गुप्त और सर्वोच्च उपदेश देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए डरो मत, शोक मत करो। हे अर्जुन, ये दिव्य ज्ञान उन लोगों को कभी नहीं सुनाना चाहिए जो संयमी नहीं है, न ही मेरे भक्त हैं। इसे उन लोगों को भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं रखते, और विशेष रूप से उन लोगों को नहीं जिन्हें मुझसे द्वेष है और जो परमात्मा में दोष देखते हैं। किंतु वे जो श्रद्धा युक्त हैं और द्वेष रहित होकर केवल इस ज्ञान को सुनते हैं, वे पापों से मुक्त होते हैं और मेरे पवित्र लोक को प्राप्त करते हैं, जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। जो भक्त इस अति गुप्त और रहस्यमयी ज्ञान को दूसरों को सिखाते हैं, वे मेरे लिए अत्यंत प्रिय कार्य करते हैं और निश्चय ही मेरे धाम में आते हैं। इस गीता ज्ञान को समझना ही वास्तविक ज्ञान यज्ञ है, और इस ज्ञान यज्ञ से कोई भी भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। आखिर में अर्जुन के निश्चय को परखने और उनके मन में दृढ़ता स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि हे अर्जुन, अब मुझे बताओ, क्या तुमने इस ज्ञान को एकाग्रचित होकर सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? अर्जुन उठकर बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूं, मैं शंका और दुविधा से मुक्त हूं, और जैसा आपने मार्गदर्शन किया है, मैं ठीक उसी प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूंगा। मित्रों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो जाएं, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस दिव्य ज्ञान का सच्चे मन से पालन करता है और उसे अपने जीवन में उतारता है, उसके लिए कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। धीरे धीरे उसकी हर उलझन सुलझने लगती है। उसके भीतर एक नई शक्ति, नया साहस और एक स्पष्ट दिशा जागृत होती है। यही ज्ञान उसे न केवल कठिनाइयों से बाहर निकालता है, बल्कि उसके सपनों को साकार करने और जीवन को वास्तव में सार्थक बनाने का मार्ग भी दिखाता है। हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक ये देखा कि अर्जुन किस प्रकार मोह, भ्रम और मानसिक द्वंद्व में फंसकर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। उनका मन डगमगा जाता है, उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन जैसे ही वे अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, उसी क्षण उनके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है।
भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश उनके अंधकार को दूर कर देता है और वे पुनः अपने कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ता से अग्रसर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमारे जीवन में भी समस्याएं, तनाव और निराशा हमें घेर लेती हैं, तब हमें घबराने या हार मानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस समय हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और गीता के इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, जिससे हमारा जीवन सफल, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धर्म विशेष का ग्रंथ है, लेकिन ये सोच सीमित है। भगवान स्वयं ये स्पष्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति, धर्म या बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि उसके गुणों, उसके कर्मों और उसके आचरण से निर्धारित होता है। इसलिए गीता का ये दिव्य ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य की खोज में है, जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है और जो आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहता है। मित्रों, ये संसार एक कर्म भूमि है जहां हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यहां कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और हर कर्म का परिणाम निश्चित होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को शुद्ध, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाएं। गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता से मुक्त रहो और अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके निभाओ। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस गीता ज्ञान को केवल सुनकर ही न छोड़ें, बल्कि इसे बार बार सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारें। इसे अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हर आयु का व्यक्ति इस दिव्य मार्गदर्शन से प्रेरणा ले सके। जब हर व्यक्ति अपने कर्म स्थल का अर्जुन बनकर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में अपनाएगा, तभी वो अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा और सच्चे अर्थों में एक सफल और संतुष्ट जीवन जी पाएगा। मित्रों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय की ये सरल और सहज व्याख्या अवश्य ही पसंद आई होगी। मेरा प्रयास यही रहता है कि श्रीमद् भगवत गीता जैसे गूढ़ और गहन शास्त्र को भी सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जा सके, ताकि हर कोई इसे अपने जीवन में उतार सके। आपने इस अध्याय से क्या सीखा और कौन सा संदेश आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया, ये हमें टिप्पणी करके अवश्य बताइएगा। यदि इस व्याख्या में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही एक नई प्रेरणादायक और आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सदैव जुड़े रहें। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।